नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले महाकुंभ में पूरी योगी कैबिनेट संगम में डुबकी लगाएगी। सरकार संगम किनारे कैबिनेट की बैठक कर प्रदेश और प्रयागराज के हित से जुड़े फैसले भी लिए जाएंगे। यही नहीं, महाकुंभ में इस बार विधानमंडल की विशेष बैठक बुलाने की तैयारी चल रही है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि एक साथ बैठेंगे। सीएम योगी अभी हाल में ही प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता पवन सिंह सीधे जुड़ गए हैं। पवन, यदि बात करें सीएम योगी की, तो संगम किनारे एक बड़ी बैठक होगी, महत्वपूर्ण बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक कर प्रदेश और प्रयागराज के हित से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। क्या कुछ इस पर और जानकारी? बिल्कुल कविता, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी हाल में ही प्रयागराज दौरा किए थे। चूंकि प्रयागराज कुंभ जो या धार्मिक आयोजन हो रहा है या विश्व का सबसे बड़ा मेला है, इसके लिए पिछले 2 सालों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया निर्णय लिया है। अभी कैबिनेट को उन्होंने जानकारी दी है। उनका मैसेज है कि वहां पर कैबिनेट, अब एक कैबिनेट वहां कुंभ क्षेत्र में वहां पर होगी, जिसमें सभी मंत्री मौजूद होंगे। और कैबिनेट की बैठक से पहले सभी मंत्री वहां गंगा में स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे। इसके बाद वहां कैबिनेट बैठक की जाएगी और कैबिनेट बैठक में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसका वो फैसला लिया जाएगा। उसमें कई बड़े महत्वपूर्ण मामले हैं, जैसे कि मेरठ से प्रयागराज का गंगा एक्सप्रेसवे एक बड़ा महत्वपूर्ण रोड है, बहुत महत्वपूर्ण यह कार्य है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि कुंभ से पहले ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। लगभग वो उसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अभी अंतिम दौर में चल रहा, पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र से जुड़े बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कैबिनेट में रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट के बाद सतीश महाना जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि दोनों सदनों की विशेष संयुक्त बैठक वहां प्रयागराज कुंभ में की जाए, जिससे कि यह पहला अवसर होगा कि जो प्रदेश के सभी विधायक एक साथ प्रयागराज में कुंभ में आएंगे, बैठेंगे या उस बैठक में हिस्सा लेंगे। और उन सभी लोगों को आमंत्रित भी किया गया है कि सभी लोग यहाँ प्रयागराज में आए और वहाँ डुबकी लगाएं प्रयागराज में और आस्था के इस संगम में। वहीं पे प्रदेश की हितकर व्यवस्थाएं, हितकर समस्याओं से लेकर के उस पर विचार मंथन किया जाएगा कि प्रदेश में जनता के हित के लिए क्या और बेहतर हो सकता है, जिससे आस्था की नगरी में डुबकी लगाने के बाद लोग विचार मंथन करें और वहां पर निर्णय लिया जाएगा। कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो पूरी तरह सरकार इस कुंभ में अपने को पूरी तरह समाहित होकर जनता के हितों को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है। अभी तक की जो स्थिति है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 2 दिन प्रयागराज में उन्होंने प्रवास किया था। 2 दिन में उन्होंने वहां पे मौजूद जितने भी अधिकारी थे, 13 अखाड़े थे, उन अखाड़ों में स्वयं जाके वहां की स्थिति का जायजा लिया था। अब वहां पे जो भी कमियां थी उस पर उन्होंने अंतिम निर्णय दिया है, अंतिम दिशा निर्देश दिया है और यह तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। क्योंकि 13 से मात्र 2 दिन बचे हुए हैं इस प्रयागराज के कुंभ के जो डुबकी या उनके जो शुभ मुहूर्त का शुभारंभ होने में 13 से प्रारंभ होकर ये 26 फरवरी तक चलेगा। इस 2 माह में करीब 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के यहाँ आने की उम्मीद है और ये श्रद्धालु भारत ही नहीं पूरे विश्व से यहाँ आएंगे और डुबकी लगाएंगे। बिल्कुल पवन, संगम किनारे कैबिनेट बैठक होगी। इससे पहले शायद कभी इस तरीके की बैठक जो है नहीं हुई होगी। देखिए सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में आए थे, उसके बाद 19 में अर्ध कुंभ लगा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय 29 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कैबिनेट वहां की है। यह अर्ध कुंभ का समय था। उस अर्ध कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस बार भी 2 दिन वहां प्रवास पे रहे। इसके बाद एक कैबिनेट उन्होंने प्रयागराज में किया था। यह दूसरा अवसर है जो कैबिनेट की बैठक होगी प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में। और इसके अलावा
पहला अवसर होगा कि अगर सतीश महाना ने जो प्लान किया है कि हम दोनों सदनों का संयुक्त वहां बैठक करेंगे और उन सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे कि प्रयागराज में आए और सभी लोग संगम में डुबकी लगाएं। क्योंकि इससे पहले भी सरकार ने एक बार सतीश महाना ने भगवान रामलला के दर्शन के लिए सभी विधायकों को आमंत्रित किया था और ले जाकर वहां दर्शन कराया था, जिसमें दोनों सदनों के विधायकों को उन्होंने आमंत्रित किया था। उसमें कुछ विपक्षी नेताओं ने, कुछ लोगों ने बहिष्कार किया था, वो लोग नहीं गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनका ये प्रयास रहा और बहुत सारे ज्यादातर विधायक वहां गए और रामलला का दर्शन किए। इसी तरह से इस बार भी सतीश महाना वहां संयुक्त बैठक करके दोनों सदनों को आमंत्रित करना चाहते हैं कि दोनों सदन वहां आए, वहां पे संगम में डुबकी लगाए और वहां पे विचार मंथन करें कि लोगों के हितों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं प्रदेश के लिए, प्रदेश की जनता के लिए। चूंकि हमेशा सरकार प्रदेश में लोगों के लिए बेहतरी का व्यवस्था बनाती है, लगातार इसी के लिए विधानसभा हो, चाहे लोक भवन हो, चाहे वो लोकसभा हो, सभी जगह लोगों के हित को लेकर के सोचा जाता है। तो ऐसे में इनका मानना है कि अगर इस संगम नगरी में हम सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे, यहाँ पर एक नया फार्मूला इजाद होगा, नए लोग सिस्टम में आएंगे और बहुत सभी लोग यहाँ पर विचार मंथन कर सकते हैं। जी बिल्कुल पवन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।